स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अब तो दीदी एक थैंक आदत सी बन गई है, और सच कहूँ तो थोड़ी अंदर में फिकरात है कि बहुत ही एक तारीख आने वाली है। तो एक तारीख की फिकरात लगी है कि एक तारीख आएगी और ये सिलसिला पूरा हो जाएगा। खैर, समय की अपनी ही गति है, अपनी ही विधि है, फिर भी बहुत आनंद सबको मिल रहा है। तो फिर आज 7 बजे है और अब फिर हमें वो सुनहरे पल नसीब होने वाले हैं। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं इस बात को? डॉक्टर जी साहब बराबर है। वेलकम है। अभी ज्यादा टाइम भी हम नहीं लेंगे, आपको ही लेंगे ताकि हम ज्यादा लाभ ले सके। ओम शांति। ओम शांति। शांति। कल मैं आपको बता रही थी दादी जानकी के बारे में। दादी जानकी तो मेरा अनुभव उसके साथ ऐसा था जैसे देवता। एक एक गुण मैंने निरीक्षण करके देखा। दादी में 36 गुणों से भी जास्ती थे। 16 कला संपूर्ण और बहुत शक्तिवान। हमने ये सुना तो बहुत है, मुरली में भी सुना है, भक्ति में भी सुना है, मगर जब दादी जानकी के साथ में थी तो मुझे वही अनुभव हुआ कि यही देती की सारी दुनिया अब तक पूजा करती है। तो एक दिन दादी हमारे पास आई थी सैन एंटोनियो में, तो हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था। बाहर बगीचे में हमने सजाया सुंदर, कि सब आराम से बैठकर दादी का ज्ञान सुनेंगे। दादी आई तो हमने बताया दादी को वाड़ा में कि प्रोग्राम यहाँ रखेंगे। दादी ने तुरंत बोला नहीं, यहाँ प्रोग्राम नहीं, अंदर। तो सभी हम अंदर अरेंज करने लगे जल्दी जल्दी, क्योंकि हमने तो सभी खुशियां सब बाहर डाल दिया था। जब दादी गद्दी पर बैठी तो सखत तूफान आया अचानक। कोई भी प्रेडिक्शन नहीं था, फोरकास्ट भी नहीं था। जैसे हम बोलते हैं ना वावाझोड़ू, ऐसे इतना तूफान आया, सब कुछ उड़ने लगा। दादी ने सबको बचा लिया। हम तो सभी आराम से अंदर थे, हमने सभी खुशियां अंदर डाल दी, और दादी जब गद्दी पर बैठी तब तूफान हुआ। दादी बहुत फ्यूचर को देख सकती थी, बिना पूछे बिना बोले। एक दिन मैं लंदन में थी तो दादी ने मुझे एक बहन का परिचय करवाया। मुझे बोला कि ये बहन अमेरिका जा रही है, आप उसको सप्ताहिक कोर्स करवाना, उसको ज्ञान देना और उसको मदद करना, जो भी पालना ले सके वो देना। तो मैंने बोला ठीक। मगर वो बहन की बात बहुत यूनिक थी, वो बहुत सुंदर थी। उसका मैरिज हुआ तो जब मेरे सेरेमनी के बाद जब उसको उसके घर ले जा रहे थे दुल्हन, तो उसको उसमें किस आत्मा ने प्रवेश किया, बहुत हिंसा वाली आत्मा। उसकी लाइफ बर्बाद, बहुत परेशानी, पति की भी लाइफ बर्बाद, सारे परिवार की लाइफ बर्बाद। पीछे उसका पति ने उसको इंग्लैंड भेज दिया, क्योंकि उसको नौकरी करने संभालनी है
और उसको भी संभालना है, वो दोनों वो नहीं कर सका। तो उसने प्रेम से उसको बोला आप जाओ, ठीक हो के आ जाओ। उसको तो मालूम ही नहीं था कि अचानक ये क्या हुआ। तो एक दिन वो बहन, अभी वो बहन पक्का बीके है, एकदम पक्की बाबा की। वो बहन को नवरात्रि थी तो उसके माँ बाप उसको ले गए नवरात्रि के भजन गरबा के, उसके जहाँ हो रहा था उसको ले गए कि उसको फायदा होगा। तो जब आरती हो रही थी जगदम्बा की, तो उसको एकदम साक्षात्कार हुआ वो बहन को कि आप जाओ और घर जाके आप ब्रह्मा कुमारी में एक बड़ी बहन है, उसका नाम भी दिया मगर वो नाम भूल गई थी, उसके पास जाओ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो तुरंत उसने उसका माँ बाप को बोला कि मुझे ये जगह पर जाना है। वो लोग तो जानते भी नहीं थी कुछ बात ब्रह्मा कुमारी के बारे में, दादी जानकी के बारे में कुछ सुना ही नहीं था कि ये संस्था है। तो वो तपास करने लगे। तो एक भाई था, उसने बोला मुझे मालूम है, मैंने सुना है कि ये ब्रह्मा कुमारी है, उसके पास मैं आपको ले जाऊंगा। वो दादी जानकी को नहीं पहचानते थे मगर उसने बोला कि उसको इतना अच्छा साक्षात्कार हुआ है तो हम ले जावे। तो दादी लंदन में नहीं थी, वो दूसरे गांव में थी। तो वो भाई वो बहन को, दादी का क्लास चल रहा था दादी जानकी जी का, तो वहां ले गया और उसको पीछे बिठाया। क्लास पूरा हुआ तो जब क्लास हो रहा था तो वो एकदम रोने लगी। बट ये रोने का अलग था, वो कभी रोई नहीं थी, दूसरी आत्मा का बल बहुत था तो बहुत परेशान करती थी उसको, बहुत दुखी करता था वो आत्मा। पीछे क्लास खत्म हुआ, सब लोग गए, वो तो वहीं बैठी रही। दादी ने उसको बुलाया, दादी जी ने उसके सामने बिठाया। दादी ने उसको बस दृष्टि दी, वो आत्मा भागंती चली गई। तुरंत ये बहन एकदम खुश हो गई, बोलते मैं खुशी का आंसू बहा रही हूँ, मैं अभी एकदम जैसे पहले थी ऐसा ही मुझे लगता है, मुझे कोई मूंझ नहीं, कोई परेशान नहीं, मुझे कोई दुख नहीं देता है, मुझे कोई तंग नहीं करता है, मैं एकदम शांत स्वरूप हो गई। वो तो बहुत खुश हो गई, उसके परिवार भी बहुत खुश हो गए। वो आत्मा के लिए, बहन के लिए दादी ने मुझे बोला कि उसका पति अमेरिका में है, अभी वो जाएंगी वहां, आप उसको जाके साप्ताहिक कोर्स करवाना, सभी प्रिंसिपल पालना, नियमों की उसको पक्का कराना। मैं गई, हमारे टेक्सास में नहीं थी, उससे बाहर मैं गई, पति और दोनों को साप्ताहिक कोर्स कराया। पति ने मुझे कुछ पूछा भी नहीं, कोई बोला भी नहीं, बोलता है मैं दादी जानकी के सदा के लिए ऋणी हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, मैं दुखी, मुझे सुख देखने में भी नहीं आता था, और अभी देखो
मुझे मेरा सुख मिल गया। उसने सभी नियमों की तुरंत मुझे ही बोला, मैं आज से पक्का सब नियम करूंगा, मैं आज से ब्रह्मा कुमार। देखो दादी में कितनी शक्ति है। यहाँ भी किसको होता है ऐसा तो ले जाते हैं न काली के पास, दुर्गा के पास, दुख दूर करने के लिए। सो दादी ने एक झटके उसका दुख दूर कर दिया। पीछे एक दिन मैं लंदन में दादी के साथ थी, तो मैं दादी के साथ बैठ के अमृत वेला कर रही थी। दादी हमेशा मुझे उसके पास बिठाती थी पद पर। तो एक बहन ने दादी को मैसेज दिया कि बहुत अर्जेंट फोन आया है साउथ अमेरिका से। तो दादी तुरंत गई उठ के। पीछे वो बहनों जो साउथ अमेरिका में थी उसने बोला कि दादी सेंटर का सब फर्नीचर बाहर निकाल दिया है किसी ने। हम अंदर रखते हैं फर्नीचर को अच्छी तरह से, और वो फर्नीचर खींच के कोई बाहर निकाल देता है, और हमको बहुत डर लगता है कि कोई ऐसी आत्माएं हमको देखने में नहीं आती है मगर कुछ होगा। तो दादी ने बोला आप निश्चिंत रहो, आप बाबा के कमरे में बैठ जाओ, बाबा को याद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी योग में हूँ, मैं भी योग में बैठी हूँ, मैं भी बाबा से योग करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पीछे दादी ने मुझे बोला ये बात कि ये हो रहा है, हमको बहुत पावरफुल योगा करना है, वो भूत को भगाना है, वो बहुत वहां गड़बड़ कर रहा है, बहनों को घबराता है, सारा सेंटर उथल पाथल कर दिया है। सो दादी 3 घंटा सतत एकदम डीप योग में बैठ गई। 3-4 घंटे के बाद वो बहन का फोन आया, दादी जी सब कुछ ठीक हो गया है, जहां फर्नीचर था ओरिजिनली वहां रख दिया है, और जो हमको अंदर घबराहट थी कि वो आत्मा की वहां प्रेजेंस थी ना, अभी हम घबराते नहीं है, दादी जी सब कुछ ठीक हो गया। तो ये बात दादी इतनी शक्तिशाली थी, देखने में तो दादी साधारण, मगर उसकी तपस्या में, उसकी सहन शक्ति, उसने जो तपस्या की उसमें से ये सब शक्ति दादी ने जमा की, और मैं तो देख रही थी दादी के सब गुणे। एक दिन मधुबन में थी, मधुबन में तो बहुत भीड़ होती है क्योंकि डबल फॉरेनर्स थे सब। तो दादी ने मुझे बुलाया क्लास के बाद ओम शांति भवन में, बोला हंसा आओ मेरे पास बैठो, वहां ही ओम शांति भवन है ने, वहां ही। दादी ने मुझे बोला कि एक बहन आई है, वो डबल फॉरेनर है, मीन्स देशी है, मगर वो बहुत परेशान हो गई है, आपने उसको कुछ बोला तो वो बहुत नाराज हो गई है, वो बेचारी गेस्ट है, आपने उसको क्यों बोला? तो मैंने बोला दादी मुझे माफ कर दो,
जो मैंने कुछ बोला तो मैंने जो भी गलत की तो आप माफ कर दो, मैं अभी कभी नहीं करूंगी। दादी ने बोला कुछ नहीं बोला। पीछे दादी ने मुझे छुट्टी दी, मैं गई। मैं सीधी बाबा के कमरे में, पांडव भवन। मैं बाप दादा के पास गई। मैंने बोला दादी जानकी जी ने मुझे इशारा किया, मैंने तो बाप दादा कुछ गलत नहीं किया है, आप मुझे ये मत बोलो कि ड्रामा, मैं ये सुनने वाली नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं की हूँ, मैं भी यहाँ मेहमान हूँ। पीछे मैं बाप दादा को मेरा मन खाली कर दिया। दिल में थोड़ी भारी हो गई थी, मैंने खाली कर दिया। पीछे रात को मैं सो गई। बहुत अच्छा अमृत वेला। अमृत वेले के पास बाद बेन आई, मुझे बुलाया इंद्रप्रस्थ में। मैं ऊपर थी, ऊपर के कमरे में, दादी का कमरा नीचे था। तो बोलता दादी जानकी आपको बुला रही है। तो मैं गई। दादी ने मुझे प्रेम से बिठाया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बोला आप तो देवता हो, मुझे माफ कर दो, मैं सारी रात सोई नहीं हूं। मैं बोला किसकी माफी, आप क्या बोल रहे हो दादी? तो बोला कि मैंने आपको कल बोला था ना, वो गलत था। मुझे बाबा ने बोला कि आपने जो कहा था उसको, वो बिल्कुल ठीक किया था। उसने मुझे गलत बात की आपकी, और मैंने आपको इशारा किया। पीछे मैं बोला ठीक है दादी, वो तो छोटी बात थी। पीछे दादी ने वो बेन को बुलाया, बिठाया, उसको बोला बात तो छोटी थी कि वो किसी को बोल रही थी कि हमारा बड़ा सेंटर है, मैं सेंटर इंचार्ज हूँ, मैं टीचर हूँ वहाँ। तो मैंने यही बोला कि आप गीता पाठशाला चला रहे हो, आप टीचर हो, मगर आप आपके परिवार के साथ रहते हो, सारा परिवार है, और बाबा भी है, वो बाबा का घर है, वो सेंटर नहीं कह सकते हो। तो बहुत नाराज हो गई दादी ने। मैंने दादी को ये बात कुछ नहीं बोला। दादी ने मुझे बोला कि हंसा बेन ने आपको ये बोला ना, तो आपने मुझे क्यों गलत बोला, ये ठीक नहीं है। देखो इतनी महान आत्मा, मगर कितनी नम्रता, इतनी बड़ी आत्मा मुझे बोलती है मुझे माफ करो। दादी की मैं महिमा करूं तो कभी खत्म नहीं होंगी। जब लास्ट ईयर मैं दादी के साथ अप्रैल में सुख शांति भवन से, अहमदाबाद से, मैंने दादी से रात को भोजन किया, बहुत मजा की दादी के साथ रात को। और पीछे दादी ने बोला सुबह आप कहाँ जा रही हो? मैंने बोला मैं जाऊंगी शांतिवन। तो बोलता है नहीं आप मेरे साथ जाना। तो मेरी बात पक्की हो गई। सुबह मैं दादी जानकी जी के साथ कार में, साथ हंसाबेन भी थी, दादी की हंसाबेन। हंसाबेन आगे बैठी थी और मैं और दादी जी पीछे बैठे थे कार में। दादी जी एकदम खुश खुश
बोलती, मुझे बोला देखो वो आकाश में देखो, बादल है ना सफेद सफेद, उसके बादल पर कौन बैठा है? तो दादी देख रही थी। तो मैंने बोला कौन? मुझे तो कुछ दिखता नहीं, आप देखती हूँ? मैंने बोला नहीं मैं नहीं देखती हूँ। तो बोले देखो ब्रह्मा बाबा बैठा है वहां, वो हम दोनों को देख रहे हैं। और बाबा भी बहुत खुश हो रहे। मैं तो इतनी खुश हो गई हूँ, मैं एक एक सेकंड आपके साथ ही रहूंगी, आपके साथ बात करूंगी। उसको बोला हंसा बहन को कितने घंटे लगेंगे? पीछे जर्नी तो लंबी होती है फ्रॉम सुख शांति जब मधुबन शांतिवन तक। पीछे दादी कितनी नम्रता है दादी में, निर्माण चित। उसने मुझे बोला मैं आपको क्या बोलूं, दो हंसा है। जो मैं हंसा बोलती तो वो हंसा भी अलर्ट हो जाती है, और आपका नाम भी हंसा है, तो मैं आज आपको हंसा दीदी बोलूंगी और वो हंसा बहन। तो इसलिए क्लियर हो जावे कि मुझे बात कर रहे हैं और हंसा बहन के। तो मुझे बोला मुझे थोड़ा थकावट लगा है, मैं 10 मिनट मुझे परमिशन दो, मैं आपसे दूर हूँ। मैंने निर्णय तो किया है कि 1 सेकंड आपके साथ बजाना है, मगर 10 मिनट मुझे छुट्टी दो तो मैं थोड़ा सा आंख बंद करके आराम करूं। मैंने बोला दादी मैं भी आराम करूंगी, आप भी आराम करो, हम दोनों आराम करेंगे। तो दादी ने ऐसे थोड़ा सर ऐसे कर दिया। एक हाफ मिनट भी नहीं किया, उठ गई। बोलते नहीं 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 नहीं, मुझे आराम नहीं करना है, मुझे आपके साथ मेरा हाथ पकड़ लिया, आपसे साथ बात करनी है, आपके साथ टाइम मुझे इतनी, अब ऐसी घड़ी मुझे अभी कब नहीं मिलेंगी। देखो बाप दादा भी देख रहे हैं पीछे। हम कुछ तो जब जर्नी में है तो दादी के लिए मैंगो रस रखा था, आम का रस और थोड़ा खाने का नाश्ता तो निकाला। हंसा बेन ने दादी को दिया, बोले नहीं 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 पहले हंसा को दो, हंसा दीदी को। हाथ में दिया, मुझे पिलाया। गाड़ी चल रही थी तो भी दादी ने मुझे पिलाया। पीछे दादी के पास थोड़ा नाश्ता था, वो तोड़ के मुझे पहले खिलाया, पीछे दादी ने खाया। और दादी मेरे सामने बस मुझे दृष्टि देती थी और बहुत बहुत खुश होती थी कि मैं कितनी नसीबदार हूं कि मुझे आज ये तक मिला। आप तो हाथ में आते ही नहीं हो, आज पकड़ लिया आपको कि मुझे आपके साथ का चांस मिला। ये मेरा अनुभव इतना अनोखा, इतना सुंदर, दादी ने मुझे स्वर्ग में पहुंचा दिया। इतनी खुशी हुई, इतना आनंद हुआ दादी के साथ। वो मेरा लास्ट दादी के साथ का अनुभव। पीछे मैं दादी को ये साल में जनवरी में जाती हूँ, दादी को मैंने मिली, मगर दादी बहुत बिजी थी, क्लास करना को जाना था। तो मैं 1 मिनट के लिए दादी से मिली, दादी ने दृष्टि दी बस। और पीछे ये मास मई में 22nd 23rd मई लास्ट ईयर दादी यहाँ ह्यूस्टन में हमारे साथ थी। जून की 1 तारीख को मैं थोड़ा जास्ती दादी जानकी के बारे में सुनाऊंगी, क्योंकि दादी यहाँ आई थी तो दादी को सेंटर दिखाया था ये, तो आपको भी दिखाऊंगी और आपको भी अनुभव होगा कि दादी का अनुभव यहाँ कौन सा था लास्ट मई क्या। अभी मैं एक दूसरी बात बताती हूँ। 94 और 95 में
मैं हांगकांग में थी, मेडिकल कॉन्फ्रेंस, हमारी मिलिट्री की कॉन्फ्रेंस थी। दादी जी को हमेशा मालूम होता था कि मैं कहाँ, तो उसने हांगकांग सेंटर पर फोन किया, बोलते मुझे तुरंत हंसा से बात करनी है, डॉक्टर हंसा से। दादी जी से मैंने बात की तो दादी ने बोला तुरंत आप बॉम्बे पहुंच जाओ, दादी गुलजार की सर्जरी है, आपको वहां पहुंचना है। मैंने बोला हाँ जी। कुछ बात बता दी कॉन्फ्रेंस वाले को कि मेरी माँ बहुत बीमार है, अर्जेंट मैसेज आया है, मुझे जाना ही है। तो मैं तुरंत एयरपोर्ट जाके टिकट लेके बॉम्बे पहुंच गई। बॉम्बे पहुंची तो दादी की सर्जरी हो गई थी। सीधी मैं लेबोरेटरी में गई, मुझे तो मालूम था क्योंकि पहले अनुभव हुआ था ना, वही हॉस्पिटल थी तो मुझे मालूम था कहाँ है। तो मैं वहां पहुंच गई। वो बहन भी जो डॉक्टर थी वहां, पैथोलॉजिस्ट, वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचान गई। तो मैंने उसको बोला कि दादी की सर्जरी की है, जो कुछ निकाला है मुझे देखना है, सब कुछ दिखाओ मुझे उसका रिपोर्ट, आपने क्या डायग्नोसिस किया है वो सब चेक करना है। तो उसने बोला अभी रिपोर्ट बाहर नहीं गया है, मैं डिक्लेयर करने वाली थी रिपोर्ट को, मगर मेरे पास रखा है। तो वो तो खुश हो गई। मैंने देखा तो उसमें गलत थी। मैं उस डॉक्टर को बताया देखो आपने ये मिस किया, ये तो बड़ी बात है, आप रिपोर्ट दिखाओ मुझे। तो उसने मुझे रिपोर्ट दिखाया। वो तो बहुत प्रेम से हमने करेक्ट कर दिया रिपोर्ट को, क्योंकि रिपोर्ट अभी पब्लिश नहीं किया था। कच्चा रिपोर्ट दादी को डॉक्टर को मिल गया था, पक्का रिपोर्ट नहीं मिला था। उसने चेंज कर दिया पक्का रिपोर्ट। पीछे मैं सोचने लगी तो मुझे मालूम हो गया कि दादी को एक छोटी हार्मोन की गोली लेनी पड़ेगी तो ये बीमारी वापस नहीं आएंगी। क्योंकि अमेरिका में तो मुझे बहुत अनुभव है कैंसर का। मैंने वहां ही डॉक्टर में मैंने बोला यहाँ कोई ऑन्कोलॉजिस्ट है ये हॉस्पिटल में? तो बोला हाँ है। तो योगिनी बहन मेरे साथ थी, तो उसने मुझे बताया ऑन्कोलॉजिस्ट का। योगिनी बहन उसको अच्छी तरह से जानती थी। उसने मैंने पूछा कि जो ये रिपोर्ट है तो आप क्या देंगे उसको? तो बोलता है कुछ नहीं करेंगे, ये छोटी सी गोली हार्मोन की है, हानिकारी जरा भी नहीं है, कुछ भी हानि नहीं, वो देंगे तो ये बीमारी वापस नहीं आएंगे। तो मुझे कंफर्म हो गया। मैं दादी के पास पहुंच गई। दादी को मैंने बोला कि मैंने सब कुछ तपास करके आई हूँ, बड़ी दादी ने मुझे वो भेजा है और आपको ये छोटी सी गोली लेनी पड़ेगी और मैं आपको क्या खाना है उससे आपकी ताकत बढ़ेगी वो भी करना है। सो दादी ने मुझे बोला कि जो मेरा डॉक्टर है ना वो ही डॉक्टर था, वो मुझे ये गोली लेने नहीं देगा। वो डॉक्टर बोले वो ही मुझे करना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर ये मेरा डॉक्टर है, आप तो चली जाएंगे। तो मैं बोला ठीक है। पीछे मैं सो गई। 10 बजे मेरी फ्लाइट थी हांगकांग वापस जाने के लिए सुबह। अमृत वेले के बाद नीलूबेन आई, मुझे उठाया, बोलता है दादी आपको बुला रही है। बाप दादा ने उसको पुल किया, खींचा है उसको और बोला, बाप दादा ने मैसेज दिया है जो डॉक्टर हंसा ने बोला है वो ही करना है। तो तुरंत दादी गुलजार ने मुझे बुलाया।
तो दादी गुलजार ने बोला अभी मैं क्या करूं, मैं गोली आप जो बोल रही हूँ मैं लेने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे लिख दो कि मुझे क्या डाइट लेना, क्या भोजन खाना है, क्या नहीं खाना है, वो मुझे लिख के दे दो। नीलू लिख लेंगी, मैं सब कुछ करेंगी, मगर मैं डॉक्टर को कैसे बताऊं कि वो बोलता है कि दवा बिल्कुल नहीं लेनी हो और आप बोलती है आपको बिल्कुल लेनी है। अभी मैं क्या, मैंने बोला मैं नहीं बोलती हूँ, बाप दादा ने बोला है आपको लेना ही है। मैं अमेरिका जाती हूँ, वो आप जानो और वो आपका डॉक्टर जाने, आप उससे कर लेना बातें, मैं नहीं करूंगी, मैं तो जाती हूँ। मैं जाके तुरंत दवा लिया, वो ही दिन एक्सप्रेस भेज दिया बॉम्बे। तो दादी की तबीयत एकदम ठीक। पीछे 5-6 साल, मालूम नहीं कितने साल हुए, तो कोई डॉक्टर ने दवा बंद कर दिया, वो छोटी सी गोली। तो दादी की बीमारी वापिस आ गई। ये दवा बीमारी वापिस न आवे इसके लिए है। पीछे दादी को बहुत दवा दिया, दादी बहुत बहुत कमजोर हो गई। हमारे टेक्सास में, हमारे गांव में दुनिया का बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट, जो दादी की बीमारी थी उसका स्पेशलिस्ट, सचमुच सारी दुनिया का। तो तुरंत जब मुझे मैसेज आया कि दादी की तबीयत बहुत वीक हो गई है, तो मैं तुरंत उसके पास गई। वो दूसरी हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ऑसबोर्न, उसके पास गई। मैंने बोला कि हमारी दादी है ना, उसको आप उसके स्पेशलिस्ट हो, उसकी तबीयत थोड़ी वीक हो गई है, आप उसको अपॉइंटमेंट देंगे? उसने बोला जरूर, मैं आपको अपॉइंटमेंट का लेटर दे देता हूँ जब भी आवे। पीछे मैंने फोन किया दादी गुलजार को, बताया कि यहाँ बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो आपको देखने के लिए तैयार है। दादी ने बोला इतने दूर किया, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर है, किसी और को देख लूंगी। तो मैं बोला ठीक है, मगर मैंने बात कर दिया है, दादी जी को भी बताया। सो बाबा ने बोला, बाप दादा ने दादी गुलजार को बोला जाओ डॉक्टर हंसा के पास, आप एकदम ठीक हो जाओगी। सो दादी जी को बोला, दादी जी ने बोला चलो। सो मुझे मैसेज आ गया कि दादी गुलजार आ रही है। डायरेक्ट फ्लाइट तो सैन एंटोनियो में है नहीं। सो दादी पहुंच गई न्यूयॉर्क। दादी की तबीयत बहुत वीक थी, मींस शक्ति नहीं थी शरीर में, क्योंकि दवाएं बहुत दी थी। तो न्यूयॉर्क वालों ने सोचा कि इतनी वीक तबीयत है तो उसको सैन एंटोनियो 2 फ्लाइट चेंज करके जाना पड़ेगा। तो न्यूयॉर्क में भी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट है वो बीमारी का, उसको उसके पास ले जावे, इसके दूर नहीं जाना है। तो दादी को न्यूयॉर्क के सबसे अच्छा स्पेशलिस्ट के पास ले गए। उसके सामने दादी की फाइल रखी, तो उसने फाइल खोली दादी की, तो उसमें डॉक्टर ऑसबोर्न का लेटर था कि उसने तो फाइल बंद कर दिया। बोलता ये हमारा गुरु है, ये बीमारी का सारी दुनिया का वो गुरु है, जो स्पेशलिस्ट है ये बीमारी का सभी का गुरु है, उसकी तो अपॉइंटमेंट भी मिल नहीं सकती है 2 मास तक। आपको उसकी अपॉइंटमेंट मैं नहीं देखने वाला हूँ, आप उसको वहीं ले जाओ, वो तो सबसे अच्छा है। मगर क्या हुआ कि जब वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली तो मुझे फोन आया कि दादी जी गुलजार सैन एंटोनियो नहीं आएंगी, वो न्यूयॉर्क से भी डॉक्टर से मिल के चली जाएंगी। तो मैंने सोचा जो थोड़ी नाराज हो गई। तुरंत 8 घंटे 10 घंटे के बाद फोन आया रात को कि दादी गुलजार आ रही है।
सैन एंटोनियो। दादी पहुंच गई। दादी बहुत वीक थी, थोड़ा हाथ पकड़ना पड़ता था। उसने वेट बहुत कम हो गया था, मगर तेज तो वो ही था। हमने छुट्टी ले ली। मैंने बोला कि मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे साथ है, मैं जब वो वापस जाएंगी तभी आऊंगी, तब तक छुट्टी। सभी भाई बहनों जो सेंटर पर थे उसको भी मैंने बोला छुट्टी ले लो, क्योंकि दादी को हमको अच्छा करना है, ठीक करना है। बिकॉज दादी प्रकाश मणि ने मुझे बोला कि मैं दादी को वहां भेज रही हूँ, आपको जवाबदारी देता हूँ, आपको दादी को बहुत स्वस्थ करके भेजना है, स्ट्रांग बना के। मैंने बोला दादी हो जाएगा। तो अभी मैंने जवाबदारी ले ली। मुझे दूसरा चांस मिला 3 हफ्ता। दादी के अंग संग दूसरी देवता, इतनी सुंदर, एक बात उसने मांग नहीं की, जो भी खिलाओ, जब भी खिलाओ मैं खा लूंगी, जहां बिठाओ वहां बैठ जाऊंगी, जो सर्विस कराएंगे मैं करूंगी, मेरी कुछ मांगनी नहीं है, आपको जो करना है वो करो, मैं आपके पास पहुंच गई। इतनी महात्मा। मैं तो खुश हो गई कि अभी दादी की कोई मांग नहीं है, तो मैंने लाभ लिया। दादी को मैंने सब क्लासेस, मैंने बोला दादी किसी को भी एक क्लास करवाना नहीं है, सभी को बोल दिया मैं अर्ली मॉर्निंग क्लास करवा दूंगी, अब पीछे दरवाजे से निकल जाना, कोई दादी को मिल नहीं सकेंगे। दादी को एकदम आराम देना है और दादी को मजा कराना है। सो मैंने दादी की स्पेशल डाइट शुरू की। दादी को दिन में 6 बार खाना खिलाया, अच्छी तरह से, प्रेम से, हर रोज। दादी ने बोला 2-2, 3-3 घंटे के बाद ये करती। मैंने बोला दादी आपने बोला था कि जो खिलाओ जो पिलाओ तो आप अभी करना ही पड़ेगा, आपको स्ट्रांग होना है। तो दादी कबूल हो गई। पीछे दादी को घूमने फिरने, वो नासा स्पेस सेंटर में, सभी जगह पे, कभी बगीचे में, कभी बाजार में, दादी को बहुत मिला झुलाया, बहुत दादी को आनंद 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 के जगह पे ले गए कि दादी बहुत खुश हो गए। दरिया किनारे ले गए, यहाँ ले गए, दादी को भी मजा, हमको भी बहुत मजा आया दादी के साथ। और हर रोज मैं दादी को एक दुकान है वहां ले जाती थी, मॉल में। दादी का वजन बढ़ने लगा हर रोज, और दादी में ताकत आने लगी, और दादी खुश खुश। कभी मैं दादी को बाप दादा का वीडियो बताया, मैंने बोला दादी अपने आप को देखा है? तो बोलता मैंने नहीं देखा है, तब तो इतने वीडियो फेमस नहीं थे। तो मैंने बाप दादा का वीडियो दिखाया, मैंने बोला देखो आपने आपको देखो। तो दादी तो ऐसे बैठ के 2 घंटा देख ही रही। मैंने बोला दादी आपने कभी नहीं देखा है तो क्या है? तो मैंने दादी को पूछा कि अष्टरत्न है ने, उसमें आपका कौन सा नंबर है? तो दादी ने स्माइल किया। मैंने बोला नहीं दादी स्माइल नहीं करना है, मुझे बोलो आपका कौन सा नंबर है? तो दादी जी ने बोला एक उसमें से एक मेरा नंबर है, मगर मैं नहीं बोलूंगी। तो मैं बोला बस वही ठीक है। मैं तो बहुत खुश हो गई कि इतनी बड़ी अष्टरत्न की एक शक्ति दादी जान की तो आई थी, मगर ये भी मेरे पास पहुंच गई। पीछे एक दिन सुबह मैंने भी दादी से कुछ मांगनी नहीं की, कुछ पूछा नहीं, बस दादी को खुश करना था, दादी को आराम और दादी को बहलाना था, खुश करना था। एक दिन दादी ने बोला कि आओ भाई बहनों को बुलाओ। तो बहुत तो भाई बहन थे नहीं, मैं थी और 2 भाई थे। तो दादी ने बोला बैठो। आज अमृत वेले बाबा ने मुझे खींचा और
मुझे एक बात बताया, मैं आपको बताया, बाप दादा ने क्या बोला मैं आपको बताती हूँ। तो हम बैठ गए, हम तो खुश हो गए कि हमारी इच्छा थी कि बाप दादा आवे, कुछ मैसेज दे, मगर मैंने बोला मैं दादी को श्रम नहीं दूंगी मन से कि ये करो ये करो, मैं मांगनी नहीं करूंगी। तो बाबा ने मान लिया, बाप दादा ने। सो दादी ने बोला कि बाबा ने मुझे एक दीवा दिया और बोला सारे दुनिया में ढूंढ के आओ, 2 अच्छे से अच्छे भाई को ढूंढ के लाओ। तो मैं तो गई, तो बाबा ने बोला यहाँ है, ये 2 भाइयों आपके सामने बैठे हैं। तो जो आप बोलते हो ना मार्क, सो बाप दादा ने उसको नाम दिया राम भाई। राम बोलता है ये राम है, और दूसरा भाई भी बहुत सुंदर है, समर्पित, आज्ञाकारी, वो 40 साल से ज्ञान में है, हमेशा बहुत प्यार मेरे से। और उसको बोला ये भाई, वो सामने बैठा था, आप लक्ष्मण और ये राम की जोड़ी दुनिया में कहाँ नहीं है। पीछे दादी ने बोला कि यहाँ ये जगह टेक्सास जड़ जगह है, यहाँ तो सर्विस के लिए जड़ जगह है, यहाँ तो पत्थर ही है, मीन्स आध्यात्मिक रीति से, स्पिरिचुअलिटी से रण जैसी जगह है। इसमें ये जगह पर कोई फूल नहीं है, हो ही नहीं सकते, इसी जगह में फ्लावर कैसे निकलेंगे। तो मैं तो सोच रही कि बाबा ने मुझे ऐसी जगह पे बिठाया है कि जहाँ फूल भी नहीं उग सकते, तो मैं क्यों यहाँ बैठी हूँ। सो पीछे दादी ने मेरे सामने देखा, उसने पकड़ लिया कि वो थोड़ी विचार में है। सो दादी ने बोला कि पत्थर से क्या निकलता है। तो मैंने बोला मुझे कुछ मालूम नहीं है पत्थर से क्या निकलता है। तो बोलता मालूम नहीं है, पत्थर से निकलता है डायमंड। तो ये जगह से डायमंड निकलेंगे, और ये टेक्सास सारा अमेरिका की तना है। ये तना साधारण लगती है, कोई तना को नहीं देखते हैं, झाड़ को देखने को जाते हैं तो फल फूलों को, पत्ते को, सभी को देखते हैं। तो बाबा ने बोला, दादी ने बोला यहाँ से हीरा निकलेंगे, डायमंड, हीरा, और यहाँ से सभी को ताकत मिलेंगी तना से, सारे अमेरिका को। ये बाप दादा ने बोला। हम तो खुश हो गए, बहुत बहुत खुश हो गए। बाप दादा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, क्योंकि मैंने कभी दादी को नहीं बोला कि आप बाबा से मैसेज लेके आओ, ये करो। मैंने बोला बिल्कुल मैं स्वार्थी नहीं बनूंगी, मेरी ड्यूटी है दादी को ठीक करना है, बस। पीछे दादी तो एकदम ठीक हो गई। मैंने बोला दादी अभी आप फास्ट चलना है। तो 2-3 दादी को फास्ट चलाना शुरू कर दिया। दादी तो एकदम मेरे से ही फास्ट चलने लगी, हमारे पीछे वाड़े में। पीछे मैंने बोला दादी आपको इतना स्ट्रांग होना है, देखो हम दौड़ते हैं ना, आपको दौड़ना है। तो क्या अभी आप मुझे दौड़ाएंगी? मैंने बोला था दादी जी आपने बोला था आप जो कराएंगी मैं करूंगी, तो आपको धीरे धीरे जॉगिंग मीन्स दौड़ना नहीं मगर थोड़ा फास्ट चलना। दादी बोला मैं वे कर सकती हूँ। तो हम दादी को ले गए बगीचे में, और मैं और दादी दौड़ने लगे धीरे धीरे। इतनी दादी स्ट्रांग हो गई, वजन भी बढ़ गया, ऐसे लगा ही नहीं किसी को कि दादी की ऐसी हालत थी। पीछे जब दादी आई तो मैं तो वो भूल गई आपको बोलने के लिए
कि मैंने डॉक्टर ऑसबोर्न, दादी का डॉक्टर को फोन किया कि कब मैं दादी को आपके क्लिनिक में लेके आऊं। तो बोलता है कब नहीं, अब मैं दादी को मिलने के लिए आज शाम को आ रहा है। मैंने हमारे सेंटर पर आ रहे हो? बोलते हाँ, मुझे बहुत इंतजारी है, मुझे डैडी से मिलना है। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला दादी वो आपका डॉक्टर यहाँ आ रहा है, हम तो तैयारी नहीं। तो दादी ने बोला मैं उसके लिए बहुत सौगात लेके आई हूँ, अब जल्दी जल्दी खाना बना लो। तो हमने अच्छा खाना बना लिया। वो डॉक्टर आ गया, दादी के सामने आया, दादी को प्रणाम किया। बोलता मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे माफ करो, मैं आज आ गया। पीछे दादी ने उसको बहुत प्रेम दिया, उसको सभी सौगात दे दी, हमने उसको खाना खिलाया। दूसरे दिन हम दादी को उसके पास ले गए तो उसने सभी को क्लिनिक्स में निकाल दिया। बोलता मैं, दादी और डॉक्टर हंसा, और कोई नहीं। उसने दादी को बहुत अच्छी तरह से देखा, क्योंकि वो तो बड़े से बड़ा डॉक्टर। बहुत पूछा, प्रश्न पूछा, मैं ट्रांसलेट कर रही थी। दादी की पांव देखी, बोलता है ये दादी बहुत शक्तिशाली है, उसको कुछ होने वाला नहीं, ये छोटी सी गोली में देता हूँ, वो गोली शुरू कर दे और दादी ठीक हो जाएगी। और पीछे दादी को उसने प्रणाम किया। बोलता है कि मैंने मेरी लाइफ में ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा है, मुझे बहुत अंदर खुशी होती है, मुझे अंदर बहुत प्रेम आता है। ये दादी तो बहुत बड़ी आसानी है, मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ। डॉक्टर हंसा थैंक यू कि मुझे आपने ये तक दिया। हो गया। पीछे दादी बॉम्बे जाने के लिए रवाना हुई। दादी बॉम्बे पहुंची तो वो सीढ़ी रखते हैं ना, तो दादी प्रकाश मणि भी पहुंच गई थी बॉम्बे। तो सीढ़ी से उतरते हैं ना, तो दादी जी देख रही थी, बड़ी दादी, कि गुलजार दादी नीचे आएंगी। तो उसने तो सोचा व्हीलचेयर में होंगी। मैंने दादी को कुछ नहीं बोला था उसकी तबीयत के बारे में, उसको सरप्राइज देना था कि दादी तो दौड़ रही है, दादी की ताकत आप पहचान भी नहीं सकेंगे दादी को। सो दादी देख रही कि दादी गुलजार कहाँ से, तो दादी तो फटफट सीढ़ी से उतर गई थी, और दादी, बड़ी दादी उसको ढूंढ रही थी कि कब निकलेंगी सीढ़ी से। दादी बहुत खुश हो गई, मुझे फोन किया दादी ने कि आपने तो कमाल कर दिया, दादी को आपने इतना स्ट्रांग बनाकर भेज दिया। हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति को दादी को तो जरूरी नहीं है, मगर शरीर की शक्ति तो दे सकते हैं ना, साइंस के। तो वो दादी को मिल गया। पीछे दादी सैन एंटोनियो में आई 2004। तो हमने बड़ा प्रोग्राम रखा था दादी गुलजार का। मैंने डॉक्टर ऑसबोर्न को निमंत्रण दिया। मैंने बोला दादी आ रहे हैं, तो बोलता है डैडी आ रहा है, मैं उसको तुरंत देखने को आऊंगा। तो मैंने उसको टाइम दे दिया कि हमारा प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है, आप आ सकते हो प्रोग्राम में। तो बोलते मुझे दादी से मिलना है। मैंने बोला जरूर, इसके लिए तो मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ। तो वो प्रोग्राम में पहुंच गया। सामने बैठा खुशी पर, आराम से उसने दादी को सुना। पीछे जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो ऊपर आ गया, स्टेज पर। ऊपर आके उसने 2 हाथ जोड़ के दादी से प्रणाम किया। पीछे उसने मुझे बोला था, जब मैंने उसको निमंत्रण दिया तो उसने मुझे बोला था कि जब दादी पहले आई थी
वो डैडी बोलता है। जब डैडी पहले आई थी तो वो मुझे मिलने के लिए आई थी। अभी मैं दादी को मिलने चाहता हूँ, अपॉइंटमेंट लेना है, क्योंकि मुझे उसका आशीर्वाद चाहिए। उसके आशीर्वाद से मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लास्ट टाइम जो आई थी तो मेरा लाइफ एकदम ठीक हो गया। थोड़ी बहुत गड़बड़ थी मेरे लाइफ में, वो ठीक हो गया। अभी तो बहुत गड़बड़ है, इतना बड़ा डॉक्टर तो गड़बड़ तो होगा, तो मुझे ठीक करना है। तो मैं दादी से आशीर्वाद लेने आता हूँ। तो आ गया, स्टेज पर पहुंचा, बोलता दादी, इसे सर नीचे के, दादी मुझे ब्लेसिंग दे दो, मैं आपके लिए ब्लेसिंग लेने के आया हूँ। इतना बड़ा दुनिया का डॉक्टर। और पीछे उसने बोला मैं कुछ बोल सकता हूँ सभा को। मैंने उसको माइक्रोफोन दे दिया, बोलो। दादी सुन रही थी। उसने सभी सभा को बोला कि दादी पहले मेरे पास आई थी, मैंने उसको ठीक नहीं किया है। भगवान की उसमें शक्ति है। सभी को बोला वो शक्ति ने उसको ठीक किया है। वो शक्ति मैंने डैडी में देखी थी। आप कभी नहीं सोचना कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ और मैंने उसको ठीक किया। दादी ने मुझे ठीक किया। देखो मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं था, मगर अभी तो मैं बहुत दुनिया में बड़ा डॉक्टर हो गया और मैं नम्रता से सबकी सेवा करता हूँ। और पीछे दादी के सामने बोला कि दादी मैं आज आपके पास ब्लेसिंग लेने के लिए आया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे ब्लेसिंग दे दो तो मैं खुश। तो दादी ने, मैं तो सौगात लेके आई थी, मुझे मालूम था कि वो आने वाला है, तो बड़ी टोली की बॉक्स सौगात में दादी के हाथ में दिया। दादी ने उसको सौगात दे दी। देखो जो अनजान लोग वो जानते भी नहीं है, उसको बाबा कितना टच किया दादी के द्वारा। पीछे उसके बाद मैंने बोला कि दादी को पोल्यूशन बहुत है दिल्ली में, वहां दादी को नहीं रखना है। सो गोपाल भाई ने मानेश्वर बनाया, तो मैं मानेश्वर गई दादी को देखने के लिए। दादी ने बोला कि जो आपने मुझे डाइट खिलाई, जो डाइट खुराक आपने लिख दिया, कभी मेरी तबीयत इतनी मुझे तंदुरुस्ती नहीं लगती है। बहुत तंदुरुस्त हो गई हूँ और मैं अब तक बहुत जगह है इसमें एक्सरसाइज करती हूँ, धीरे धीरे दौड़ती हूँ। मेरा शरीर बहुत स्वस्थ हो गया है। दादी जब हॉस्पिटल में थी 2-3 साल के पहले, दादी गुजर, तो मैं अहमदाबाद, अमेरिका आने वाली थी, तो मैं अहमदाबाद गई। किसी को मिलने नहीं देते थे, तो मैंने नीलूबेन को बोला प्लीज मुझे जाने दो, मुझे दादी से मिलना है और दादी से छुट्टी लेके मैं जाऊंगी। सो नीलूबेन तुरंत कबूल हो गई, बोलता आपको मैं मना नहीं करूंगी, आप जरूर दादी को मिलो। तो मैं दादी के पास गई, दादी का हाथ पकड़ा। तो दादी ने मुझे दृष्टि दी। दादी ने मुझे बोला मुझे आपके साथ ले चलो। मैंने बोला आपको टेक्सास में आना है? बोलता है हाँ, मैं आपको याद कर रही हूँ, देखो टेक्सास में मेरी तबीयत कितनी ठीक हो गई। वो तो तू तो अब मेरी सखी हूँ, मुझे सैन एंटोनियो बहुत याद आता है, आप मुझे वहां ले जाओ। तो नीलूबेन ने बोला आपको टेक्सास में जाना है? सचमुच? बोलता है सचमुच मुझे जाना है। तो नीलूबेन ने उसको बोला मैं आपकी टिकट खरीद दूं, आप जाएंगे? तो बोलता हाँ मेरी टिकट खरीद लो। मैं
हंसा के साथ जाऊंगी टेक्सास में, मगर अभी तो बड़ी बात है, दादी की हॉस्पिटल में थे, तबीयत की बात, बहुत बातें हैं, मगर दादी का दिल था कि जो उसको सैन एंटोनियो में शक्ति मिली, शरीर की शक्ति, दादी बहुत तेज है मगर शरीर से कमजोर है, वो उसको, उसकी चाहना थी कि वो उसको मिले। पीछे दादी गई बॉम्बे में, दादी बॉम्बे में एक हॉस्पिटल में थे, वो मुस्लिम की हॉस्पिटल थी। दादी को बहुत आन शान से रखा था वहां, महाराजा जैसे। तो मैं देखने को गई, तो मुझे दूर से ही दिखाया दादी को। दादी सो रही थी, मगर मुझे मालूम था दादी सो रही है, मगर बाप दादा तो थे न। मैंने बाप दादा को बोला कि मुझे दादी से बात करनी है। तो मैं क्या दादी से बात करूं? दादी ने मुझे बोला, डॉक्टर हंसा, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे ये जेल सहन नहीं है। मैंने देखा कि दादी अकेली खटी में थी, वो गुरखा पहनने वाली एक नर्स थी और एक हमारी बहन थी, और कोई नहीं। दादी के कमरे में और कोई नहीं, दादी अकेली। मैंने बोला दादी अकेली अकेली बोर हो जाएंगी। मैं दादी मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज लगा कि दादी बोल रहे, उसको निकालो। मैं गई, मैंने निर्वैर भाई को, डॉक्टर मेहता को, सभी को बहुत फोन लगे। मैंने बोला दादी को बिल्कुल ये हॉस्पिटल में नहीं, दादी अकेली है, उसके नहीं। मैंने सभी को बता दिया। दादी को बॉम्बे सुंदर सेंटर पर बाबा ने पहुंचा दिया, आराम से हॉस्पिटल से निकाला। मैंने बहुत फोन किया, बहुत निर्वैर भाई को, सभी को बोला कि नहीं, दादी हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। डॉक्टर मेहता को भी बोला, जो भी उसके डॉक्टर थे उसको भी बोला कि नहीं, ये जगह दादी को ठीक नहीं होंगी, ये ठीक नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं है। पीछे में दादी जी को 2 बार बॉम्बे मिलने गई हूँ। मैंने क्या देखा? साक्षात्कार, अव्यक्त बाप दादा। ये तो बहुत विचित्र बात है कि देखो, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, अव्यक्त हुआ, बाप दादा का काम चल रहा है। महारथी ने देवता आत्मा ने शरीर छोड़ा, मगर ये आत्मा, दादी गुलजार की आत्मा, शरीर नहीं छोड़ा है, मगर बिना शरीर छोड़े वो ही शरीर में है, मगर अव्यक्त स्वरूप में 24 घंटा है। बाबा दादी गुलजार से बहुत बहुत अव्यक्त रूप से सेवा करा रहा है। मैंने जब दादी को देखा, मैंने दादी को नहीं देखा, मैं आपको सच बोलती हूँ, मुझे इतनी शक्ति मिली, मैंने बाप दादा को जैसे देखा। तो वहां दादी, हमको दया नहीं करनी है, दादी वहां अभी अव्यक्त रूप में, व्यक्त शरीर में इतनी सेवा करे कि हमको तो मालूम भी नहीं है। दुनिया को बहुत सेवा की जरूरत है, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम दुनिया को ठीक कर सकेंगे। बाप दादा ही करेंगे, हमारे से तो करवाएंगे, मगर बाप दादा दादी गुलजार के द्वारा बहुत सेवा हो रही है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जब से आज आप सुना रहे तब से एक संकल्प उठ रहा कि ये भी जो चल रहा है सिलसिला, ये भी ड्रामा में विशेष कोई राज ही है। और संगम युगी इतिहास के अनसुने किस्से आपके द्वारा समूचे ब्राह्मण परिवार को सुनने को मिल रहे हैं।
और मैं समझता हूँ ये बहुत आवश्यक बातें हैं। आप जो भी इस वक्त सबको मिल रहा है, ये भी बाबा की कमाल है, निमित्त आपको बनाया गया है। और ये किस्से ऐसे हैं जो आप ही जानते हैं, और अद्भुत है ये बातें जो है, दादियों की शक्ति, आपकी सेवाएं, और कितनी सारी बातें कहूँ, लेकिन ये अद्भुत बातें हैं और ये जरूर जरूर सबके सामने आनी चाहिए थी। तो इसलिए मेरे पास शब्द नहीं है किस शब्दों में मैं आपकी तारीफ करूं, या शुक्रिया शब्द बहुत छोटा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरी डिक्शनरी में बाप दादा की तारीफ करो, ये बाप दादा की लीला है, वो है। भगवान की लीला बिल्कुल है ना। आपकी इसलिए तो बात, कोरोना वायरस का फायदा। इसलिए कहा ना, ड्रामा में एक बहुत गुह्य कोई राज है, और इसी कोरोना, कल्याणकारी कोरोना कहता हूँ, इसी की वजह से ये अनसुने किस्से सभी के सामने आते जा रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा मेरे पास शुक्रिया शब्द या धन्यवाद के अलावा कोई शब्द नहीं है, और इसी का इस्तेमाल दोहरा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओम शांति। सारे प्रवचन से हमने ये देखा कि आपने जो भी बातें बताई है उसमें आपने विशेष दादियों की शक्ति का प्रचंड रूप से हमारे सामने रखा है। अपनी बात के बदले दादियां क्या है और बाप दादा क्या है, ये निमित्त भाव से आपने इतना अच्छी तरह स्पष्ट रूप से बताया। यही तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की आपकी श्रेष्ठ कहानी है। ये सब लोगों को मिलेगी, सब बाप दादा दादी और निमित्त आप सब के लिए प्रेरणादायी चीज है। मैं तो कहता हूं कि ये अनुभव सुनाने की भी एक विशेष आपको आपको कहे हस्तकला या मुख की कला मिली है, जो आप बहुत स्पष्ट रूप से सबके आगे रखते हो। और मुझे तो डबल खुशी होती है, क्योंकि हमारे प्यारे लाडले बहन, हमारे कॉलेज के भी साथी जो कहाँ से कहाँ आगे बढ़ के कैसे विश्व की सेवा करते हैं, तो बहुत हमें खुशी है, गौरव है। और हमें यही है, आपके द्वारा बाप दादा सारे विश्व भर में ऐसी शक्ति भरने की युक्ति दे रहे हैं कि जो अनमोल हो रही है इस वंडरफुल संगम युग की। ये डायमंड्स है सब। और इसीलिए बाप दादा दादियों और हमारी मीठी मीठी दीदी, क्योंकि दीदी नाम रखा है ना, हंसा दीदी, अच्छा नाम भी बाबा ने रखवाया दादियों के द्वारा। तो बहुत ही खुशी हो रही है। और क्या बोले, अंदर ही आप देख सकते होंगे कि कैसे हमको खुशी और प्रेम मिल रहा है। ओम शांति। बाबा करण करावनहार है। हाँ जो कुछ होने वाला है वो बाबा करा रहा है। हाँ। ये तो मुझे तो ऐसे लगता है मेरी लाइफ में तो जादू ही है। देखो बाबा की जादूगरी है। कभी बोला था ना दादी के सपन में भी नहीं, संकल्प में भी नहीं सोचा था कि क्या होएगा। दीदी इजाजत दे तो एक बात कहूं। हाँ बोलो। हम क्योंकि हमेशा सेवाओं की चंपा बहन और डॉक्टर साहब से बात करते रहते हैं, यहाँ पाठशाला खोले, ये करे वो करे, ये जगह लेवे वो जगह लेवे। तो एक बारी डॉक्टर साहब ने बहुत गुह्य बात हमें सुनाई थी, और बिल्कुल ऑफिशियल होकर के उन्होंने मुझे सुनाया, मुझे बराबर वो बात याद रही। उन्होंने कहा कि स्थिति को अगर वर्टिकल डेवलपमेंट हमारा हम करें ना, तो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट अपने आप हो जाता है।
इसलिए डेवलपमेंट वर्टिकल करो, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट अपने आप होगा और वो बहुत सॉलिड होगा। तो आज ये राज समझ में आता है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं आप हंसाबेन जी को कैसे संपर्क किया है, कैसे आपने ही, जो किसी ने नहीं किया, तो आपने कैसे ये सब किया है। मैंने बोला मैंने नहीं किया है, जो कुछ हो रहा है ड्रामा, लेकिन ये बात जरूर समझ में आती है कि वर्टिकल डेवलपमेंट है, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है। आज पूरे विश्व के मुख्य मुख्य जो बहनें हैं उनसे संपर्क होकर के ये कार्यक्रम, और मुख्य तो अभी आप ही इसके हीरो हीरोइन एक्टर जो कहते हैं वो इस कार्यक्रम के आप बन गए ड्रामा अनुसार। तो बहुत वो बात याद आई, इसलिए मैंने शेयर किया कि कैसे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर साहब का भी बहुत धन्यवाद, उनकी वो बात मुझे बराबर याद रही है और मुझे लगा ये बात मैं आपके साथ और सभी भाइयों बहनों के साथ शेयर करूं। अच्छा, ओम थैंक शांति। यू। ओम सभी शांति। भाई बहनों को हाँ बड़े प्यार से शुक्रिया कहो या प्रेम का भाव हाथ खड़ा करके करेंगे। सभी को देख रहे हैं आप? मैं आपको भागी पहन रहे हैं, हम गले भी लगा आपको, रहे हैं। मैं और बाप दादा और सभी दादी आपको सबके बड़ी भागी दे रहे हैं। खुश 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 कर दिया आपने। या आप शब्द बोलते हैं ना खुश खुश, तो आप उसके मुझे साथ हम खुश खुश हो जाते हैं। मैं भी खुश हो गई ने, मुझे आपने चांस दिया। नहीं नहीं, बाबा ने चांस, आप तो अपने को गुप्त रख यही रहे ड्रामा हैं। वंडरफुल ड्रामा है। आपने को बहुत गुप्त रखा। आप इतना सुनाएंगे वो तो हमने सोचा भी नहीं था कि हंसाबेन के पास इतना सारा खजाना है, क्योंकि तो आप बोलते बहुत कम हो, अनुभव बहुत है। तो बहुत जो आप खुश खुश बोलते हो ना, तो हम भी एकदम खुश खुश हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। बहुत सही। ओके ओके, 1 मिनट बाबा को याद आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, छवि